YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हमारी हथेली के अंदर कुछ प्रमुख रेखाओं के अतिरिक्त जो रेखाएं होती हैं, प्रकट होती हैं, तो उन रेखाओं का योग क्या बनता है, वह रेखाएं हमें कौन से फल के बारे में जानकारी देती हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी घटना घटित होने वाली है, शुभ या अशुभ। ये नई रेखाएं जो प्रमुख रेखाओं के अतिरिक्त रेखाएं होती हैं, वह रेखाएं इन भावों को दर्शाती हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हमारी हथेली के अंदर जो प्रमुख रेखाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य रेखाएं प्रकट होती हैं उनके बारे में बताएंगे। तो हम आपको बता दें, यह हमारे हथेली में जो मस्तक रेखा है और दूसरी रेखा जो है वह है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हमारी हथेली में इस प्रकार से। अब मस्तक रेखा और भाग्य रेखा, इन दो रेखाओं के मध्य में यदि मस्तक रेखा से कुछ रेखाएं प्रकट हों और यह रेखाएं भाग्य रेखा को क्रॉस कर दें, एक रेखा भी हो सकती है, दो रेखा भी हो सकती हैं, ये रेखा क्रॉस भी कर सकती है, या मस्तक रेखा से रेखा निकलकर और भाग्य रेखा तक जाकर मिल जाए। तो इन रेखाओं का योग किस प्रकार से बनता है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन रेखाओं के बारे में बताएंगे। ये रेखाएं जब किसी व्यक्ति जातक की हथेली में उत्पन्न होती हैं, तब ये रेखाएं इस भाव को दर्शाती हैं कि आपने देखा होगा कभी कभार कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है निर्दोष होने के बाद भी, क्योंकि पूर्ण कर्म के अनुसार, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि किसी ने दंड दिया है और वह निर्दोष बच गया है, तो उसको वह कर्म अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा कि इस प्रकार का जातक आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में या मुकदमे के चक्कर में अपने धन को खर्च करता है, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने धन को जब तक खर्च करता रहता है, कोर्ट कचहरी में उसका मुकदमा तब तक चलता रहता है कि जब तक उसके घर में पैसे के संबंध से तंगी ना आ जाए, उसके घर में धन से तंगी ना आ जाए, तब तक ये मुकदमा चलता रहता है। तो इस प्रकार की घटना यदि किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली होती है, तब ये दो रेखाएं हमारी हथेली में मस्तक रेखा से प्रकट होकर भाग्य रेखा को क्रॉस कर दें या काट दें, तब यह योग बनता है। यदि किसी जातक की हथेली में, जो हमारी हथेली में हृदय रेखा है, इस हृदय रेखा इस प्रकार से, और हृदय रेखा के जस्ट ऊपर बुध के क्षेत्र में जो कनिका उंगली होती है, इसके जस्ट नीचे, इसे बुध का क्षेत्र कहते हैं, बुध का पर्वत कहते हैं। इस क्षेत्र में कोई वृत्त का चिन्ह है, यह योग इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का योग जिस जातक की हथेली में होता है, तब यह योग इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का जातक पहले दर्जे का कंजूस होता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ से पैसा निकालना जिस प्रकार से आकाश से ताड़े तोड़ने के बराबर होता है। और दूसरी बात, इस व्यक्ति को आप निरा मक्खी चूस भी कह सकते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कहते हैं ये बहुत ही कंजूस है और मक्खी चूस है, तो ये योग इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के पास में यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो निकालना भी बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद यदि किसी जातक की हथेली के अंदर मस्तक रेखा और हृदय रेखा, इन दोनों रेखाओं पे इस प्रकार का त्रिभुज बनता है, यह योग इस भाव को दर्शाता है। जिस
जिस जातक की हथेली में इस प्रकार का त्रिभुज बनता है तो ये इस भाव को दर्शाता है। रहस्य रेखा या आदि भौतिक रेखा कहते हैं और इसका योग इस प्रकार से बनता है। जब ये हमारी हथेली में उदय होती है तब हमारे जीवन में इस प्रकार का समय आने वाला होता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में गुप्त साधनाएं, गुप्त विद्याएं, गुप्त रहस्यों द्वारा अलौकिक तथा विचित्र और क्षमाशील हुआ करता है। इस प्रकार के व्यक्ति को जिसकी हथेली में ये योग बनता है उसे वक्र सिद्धि प्राप्ति होती है। वक्र सिद्धि का मतलब वह अपनी वाणी से जो कहता है वह सत्य होता है। जिस व्यक्ति की हथेली में ये योग बनता है, ये योग हर व्यक्ति की हथेली में नहीं मिलेगा। ज़्यादातर ये योग संत और महात्माओं की हथेली में बनता है। इसके बाद यदि किसी जातक की हथेली में चंद्र पर्वत के पास से और सूर्य पर्वत के पास तक कोई रेखा जाकर आगे त्रिशूल का रूप ले लेती है, इस प्रकार से जिस व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से त्रिशूल बनता है तो ये त्रिशूल इस भाव को दर्शाता है, ये योग इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का जातक तो ये योग इस भाव को दर्शाता है। यदि ये त्रिशूल किसी पुरुष के दाहिने हाथ में रहे तो वह व्यक्ति अपनी विद्या के बल से धन और सम्मान प्राप्त करता है। अगर दोनों हाथों में ये त्रिशूल रहे, दाहिने हाथ में भी और बाएं हाथ में भी, तो वह व्यक्ति महान यशस्वी और धनवान होगा। अगर सिर्फ बाएं हाथ में रहे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में 40 से 45 की आयु तक पहुंचकर बेहद उन्नति करेगा और बेहद धन एकत्रित करेगा, बेशुमार धन एकत्रित भी करेगा। और इसके साथ साथ उसके लिए उसके जीवन में 40 से 45 के बीच में या 45 के बाद में, 40 के बाद में भी हो सकता है, धन, यश, वैभव प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल होगा जिस व्यक्ति की हथेली में यह योग बनता है। तब यही थी हमारी हथेली के अंदर होने वाली कुछ प्रमुख रेखाएं और उसके बारे में जानकारी। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हमारी तरफ से सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां काली।